जैसे लिस्ट तो बना ली आप लोगों ने, चलो लिस्ट बना ली, हमने मान लिया। लिस्ट पे कॉल कैसे करोगे? हम्म? आपको इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई, आप पे क्रिल है, आप पे कॉम्बैटिक है, आप पे शिवक्थॉन है, आप पे स्पिरुलिना है, नोनी है, आप पे बहुत ताकतवर ताकतवर चीजें हैं जो आपके अड़ोसी पड़ोसी मिलने वाले यार दोस्त उन पे नहीं है। उन्हें पता तक नहीं है कि ऐसी कोई चीजें आती है। वो खाली एक ही गाना गाने में डटे पड़े, आजकल खान पान ऐसा हो गया ना, ये क्या बताए यार, बीमारी तो होना ही पड़ेगा यार, वो मरे जा रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि अब पे कुछ ऐसी चीजें हैं। अब ये चीजें उन्हें पता कैसे चले, मेन खेल ये है। इसके लिए आपको बाली साहब ने कुछ कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारे प्रोडक्ट के ना तो पैर हैं, ना ये बोलना जानते। इन्हीं दो चीजों के पैसे आपको मिलते हैं। ना तो फैक्ट्री आपने लगाई, फैक्ट्री लगाई वाली साहब ने, पूरा सिस्टम उन्होंने लगाया, डिपो के पैसे आप नहीं देते हो, सब कुछ वाली साहब कर रहे हैं। तो आप जो लाखों रुपया लेने के चक्कर में बैठे हो यहाँ पे, आप क्या करोगे? आप भी कुछ करोगे? ये नहीं करोगे, फ्री में लोगे। आपके बस यही दो काम है, जो प्रोडक्ट नहीं कर पाता वो काम आपको करना है। यानी कि प्रोडक्ट बता नहीं पाता कि मेरे अंदर क्या शक्तियां हैं, तो वो आपको बताना है। और प्रोडक्ट चल के अपने आप नहीं जा पाता जरूरतमंद के पास, तो वो आपको लेके जाना। यही दो काम तो है, इन्हीं के बदले हमें सब कुछ, सारी खुशियां जमाने की मिल रही है। ठीक है साहब, लेकिन अब जब तुम जाओगे बताने के लिए प्रोडक्ट लेके, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट लोगे या ऐसे जाके कहोगे धप्पी? क्या क्या करोगे? धप्पी मार दोगे? नहीं, अपॉइंटमेंट लोगे। अब खेल है अपॉइंटमेंट लेने में ही आपकी जबान तालू से चिपक जाती है। आप अपॉइंटमेंट लेना नहीं जानते, बाकी सारी चीजें जानते हो आप, बाकी बहुत होशियार हो, मैंने देखा। लेकिन जैसे अपॉइंटमेंट की बात आती है, आपको लगता है ये जो मैंने फोन मिलाया है ना, ये फोन ना उठाए। आप खुद ही दुआ बनाने लगते हो कि सामने वाला फोन ना उठाए। क्यों? क्यों बनाते हो दुआ? क्योंकि आप झिझकते हो। किस चीज से झिझकते हो? पता नहीं सामने वाला यार क्या सोचेगा, पता नहीं यार सामने वाला क्या पूछ लेगा, पता नहीं यार सामने वाला क्या कह देगा, क्या कह देगा, क्या सोच लेगा। इस झिझक से निकलो। पहले पहले अपनी ताकत को पहचानो। अर्जुन भी झिझक रहे थे, क्या कर रहे थे, सामने मेरे में काका खड़े हुए, मैं नाना हुए, मामा हुए, चाचा खड़े हुए, मैं कैसे लड़ लू? जे मेरे भैया खड़े। हमने कहा अरे भैया निकाल तीर। और उनने जो उपदेश दिया है गीता का, उसके बाद अर्जुन ने लहर निकाल दी, निकाल दी। ऐसे ही अभी आपको मैं उपदेश दिलवाने जा रहा हूं, तो मैं आह्वान करता हूं सर, आदरणीय अमरपाल सर का, आए सर, हमारी शक्तियों को जागृत करें, हमारे अंदर पहले से वो भाव पैदा करें कि हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हम दूसरे की जिंदगी में खुशियां भरने जा रहे हैं। और जब इस मनोयोग से हम फोन करेंगे तो हम झिझकेंगे नहीं, हमारे अंदर शर्म नहीं, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा, हम बढ़िया मन से फोन करेंगे। इसके बाद स्वागत है सर। जब फोन जी करेंगे तो हम पर कुछ तकनीक होनी चाहिए जो हमें यहाँ पर, हमारी जो पुस्तक है, इसको हम अपनी सब कुछ मानते हैं कि इसको जिसने अपने जीवन में उतार लिया उसके जीवन में सफलता हो जाएगी। तो इस पुस्तक में जो चीजें दी हुई है कि फोन करते समय हमें किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए और उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, इस पर जरूर जाइएगा सर, कि उससे बेनिफिट क्या मिलते हैं। अगर हम वो तकनीक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। तो सर आपका स्वागत है डियर सर, ग्रेट लीडर अमरपाल सर। स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी। Thank you so much, sir. Good morning, 200 PV, all of you. वेलकम डियर सर। सर,
सर, कैसे आमंत्रित करें लोगों को, हमें तो बड़ी झिझक लगती है। जी। अभी एक अच्छा सा उदाहरण आपने दिया महाभारत काल का। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, मतलब झिझक के मामले में एक सटीक उदाहरण है वो, है ना। लेकिन जब उद्देश्य क्लियर कर दिया जाता है और उसके बाद या उद्देश्य हमारा खुद का क्लियर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाई, यानी कि कारण। अगर हमारा कारण स्पष्ट हमने कर लिया है तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा झिझक ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्योंकि जब किसी चीज का होता ना कि अचानक से किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसके पहले आप ये सोच रहे थे किससे कहें गाड़ी के लिए, किससे कहें घोड़े के लिए, लेकिन अचानक से किसी की तबीयत खराब हुई, पता लगा, मतलब फिर आप सब भूल जाते हो। उद्देश्य आपका स्पष्ट होता है कि इसको हम जल्दी से जल्दी अस्पताल कैसे पहुंचाएं। जो भी सामने मिलता है, कोई भी हो जिससे आपका कई सालों से बोल चाल नहीं हुआ, उससे भी आप हाथ जोड़ लेते हो कि भैया, है ना। तो लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना, ये सारी चीज की जानकारी लेना और ये सारी चीजों का हुनर डेवलप करने में मदद क्या करेगा, आपका कारण। ओके। और सबसे बड़ा कारण हम आपकी जरूरतें हैं। हम आप में से जिनको भी लगता है कि हमारी वर्तमान की आमदनी उतनी नहीं है जितना हमारी जरूरत है, तो वेस्टीज आपके लिए एक विकल्प है। आप में से जितने लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, आने वाले भविष्य में जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़े, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, है ना, और किसी भी कंडीशन में पैसे की वजह से किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, ओके, तो वेस्टीज आपके लिए एक विकल्प है। आप में से जिनको भी लगता है कि नहीं यार, जब भी हम अपने इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो कम से कम हमारे बच्चों को किसी सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो ये जो 9 कारण आपको दिए गए हैं ना पेज नंबर 1 पे, तो उसको अगर आप एक बार मंथन करेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे, तो आपको लगेगा इसमें कोई ना कोई कारण तो है जिसकी वजह से आपको वेस्टीज करना चाहिए या आपका वेस्टीज करने का पूरा मन करेगा। तो कारण स्पष्ट कर लीजिए। और सबसे बड़ा कारण है डियर फ्रेंड्स, हम आपके आज के समय के हालात। हम आपका जो हालात है, अगर उससे हम मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं, उससे हम इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, तो शायद वेस्टीज भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। अब अगर आपका कारण स्पष्ट है कि आप वेस्टीज क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है लिस्ट बनाना। क्योंकि एक कहावत है कि किसी भी कार्य को अगर सफलतापूर्वक हमें संपन्न करना है ना, व्यवस्थित तरीके से संपन्न करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि लिस्ट बना लो। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी 4 मार्च को होली है, तो आप सभी में से ज्यादातर घरों में होली मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले ही कितना रंग लाना है, कितना गुलाल लाना है, कितना अबीर लाना है, कितना खोआ लाना है, कितना क्या लाना है, कितना क्या लाना है, उसकी क्या बनेगी, लिस्ट, है ना। अगर लेडीज हैं, खुद ही परचेजिंग करने जा रहे हैं तो खुद लिस्ट बना के जाएंगे, लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है, लिस्ट बना के दिया जाता है। जैसे अभी हमारे संजय भैया को दिया जाएगा, हमारे गुरु जी को दिया जाएगा कि ये लो भैया लिस्ट, और जाओ बरेली की मार्केट से और प्रयागराज की मार्केट से अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट लेके आओ। Okay? तो लिस्ट आप क्यों बनवाते हैं? अगर हम आप मार्केट में जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो हम ही आप लिस्ट क्यों बनवाते हैं? ताकि बार बार दौड़ दौड़ के हमें मार्केट में ना जाना पड़े, नहीं, एक ही बार जब हम निकलें तो कार्यक्रम संपन्न हो जाए। दूसरा, जैसे अभी लगन का टाइम अभी भी चल रहा है, तो आप में से बहुत सारे घरों में फंक्शन होंगे, शादी होंगे, तो लिस्ट हम किसकी बनाते हैं? हर चीज की लिस्ट बनाते हैं। अगर हम लड़की वाले हैं तो क्या क्या अपनी लड़की को देना है उसकी लिस्ट बनती है। अगर हम लड़के वाले हैं तो हमें लड़की वाले को क्या देना है उसकी हम लिस्ट बनाते हैं। ओके। और कितने लोगों का हमें आमंत्रित करना है उसकी लिस्ट बनती है। अगर आपने बावर्ची बुक कर रखा है तो भी पूछते हैं कि कितने लोगों का एस्टिमेट है ना, तो आप बोलते हो 1,000 लोगों का, 500 लोगों का, क्या खिलाओगे, तो आप बोलते हो कि ये खिलाएंगे। तो वो लिस्ट बना के देते हैं किसका, सामग्री का। यानी हर काम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए क्या होती है, लिस्ट बनती है। सबसे बड़ा चीज, जब भी हम आप आपके घर में फंक्शन होता है तो हम क्या बनाते हैं, निमंत्रण देने के लिए लिस्ट बनाते हैं लोगों को। हम आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि शादी का डेट या किसी भी फंक्शन का डेट फाइनल होने के बाद तुरंत प्रिंटिंग प्रेस पर पहुंच जाता है, भैया छाप दे 1 लाख का कार्ड, है ना। ये शायद कोई ऐसा नहीं होगा।
तो सबसे पहला आप क्या करते हैं, पूरा परिवार आपका बैठता है, घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, हर वर्ग के लोग घर के बैठते हैं, और एक रिव्यू किया जाता है कि आपके कितने लोग, आपके कितने लोग, आपके कितने लोग। फिर उसकी एक समराइज होती है, और फाइनल 500 1000 जो लोगों का निकल के आता है, अगर लगता है कि 500 लोगों को निमंत्रण देना, तो आप 550 600 कार्ड छपवा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब आप लिस्ट के एक अनुमानित संख्या पता चल गई लिस्ट के आधार पे, फिर आपने कार्ड प्रिंट करा लिया, उसके बाद क्या होता? सबसे पहला कार्ड कहाँ जाएगा? ननिहाल, है ना? होता सबके वहां होता, ननिहाल में जाएगा भाई। अब ननिहाल के कार्ड पहले पहुंचाओ, उसके बाद फिर खुल जाए रास्ते सारे, उसके बाद जो जहां जाए कार्ड लेके जाए। अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, घर के सदस्य लोग भी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अभी भी बहुत सारे जगहों पे चल रहा है। जो नाई होते हैं, जो मतलब एक पुरानी प्रथा है कि उनके द्वारा भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट पहले तो वही करते थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ वो करते हैं और बाकी हम सभी लोग करते हैं। हमारे कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में सोशल मीडिया भी मदद करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मदद करता है, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको मेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, और साथ साथ रिमाइंडर भी कर देते हैं। कुछ लोग वॉइस मैसेज भी कर देते हैं। लेकिन ये सब हो क्यों पा रहा है? लिस्ट जब आप बनाते हैं तब होता है। ओके। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, आपको बरेली में लोगों को निमंत्रण देना है। आप रहने वाले हैं बरेली से 100 किलोमीटर दूर के। तो अब बरेली जब आप जाएंगे, तो आपका टारगेट क्या होगा? जिस रूट से आप बरेली जा रहे हैं, उस रूट पे कितने लोगों को कार्ड देना है, उनका आपके पास कार्ड होगा। बरेली लोकल में कितने लोगों को कार्ड देना है, उसका आपके पास उनके लिस्ट होगी, आपकी पूरी कार्ड पे नाम लिखा होगा। और आपका उद्देश्य क्या होगा कि एक ही विजिट में, भले ही वक्त ज्यादा लगे इधर उधर आने जाने में, लेकिन एक रूट्स का और एक शहर का एक ही विजिट में हम सारा कार्ड दे दें। ये आप कब क्यों पा रहे हो? जब आपको पता है कि इस रूट्स पे हमारे कितने लोगों को हमें निमंत्रण देना, और बरेली शहर में हमें कितने लोगों को निमंत्रण देना। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सिंगल विजिट में कोशिश करते हो निकल जाए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 लोगों को न्योता देना बरेली में, तो आप एक व्यक्ति को दे के घर चले आए, फिर अरे यार 9 तो भूल गए, फिर लेके गए। ऐसा नहीं करते हो आप। तो जहां पे आप रहते हो, या आपके आसपास का, जहां अगर गांव से बिलोंग करते हो, गांव हो गया, आसपास के गांव हो गए, इसके अलावा गांव के अलावा चौराहा हो गया, इसके अलावा ब्लॉक हो गया, इसके अलावा तहसील हो गया, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हो गया, इसके अलावा महानगर हो गए। तो यही सब तो आपके लोग हैं। लेकिन आप व्यवस्थित पहले नहीं किए हो, है ना? तो आप, और जब व्यवस्थित नहीं करोगे, तो स्वाभाविक सी बात है, आपको लगेगा यार किसको बताएं, किसको बताएं, किसको। तो इसमें जो व्हाई टू डू बुक हम आपको दी गई है, ये बुक हम आपके लिए, अक्सर हम लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं कि ये बुक हमारे लिए किसका काम करती है? हमारे लक्ष्य, हमारे कारण को पूरा करने के लिए गूगल मैप का काम करती है। तो इसमें बताई गई बातों का अगर हम पालन करेंगे, तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो लिस्ट कैसे बनाना है, क्या करना है, इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें लिस्ट बन गई, तो हमें आमंत्रित कैसे करना है? आमंत्रण का सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी है आपके लड़के की, और आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकलते हैं। आप निकलते हो, या आपके घर के सदस्य निकलते हैं, या जिसके भी द्वारा आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या होता है? कुछ जगह ऐसे होते हैं कि आप पहुंचते हैं, गेट खुलता है, आप कार्ड पकड़ाते हैं, और उनको बोलते हैं, मैसेज देते हैं कि हमारे वहां फला डेट में इस तरह का कार्यक्रम है, आप सादर आमंत्रित हैं। एक तो ये हो गया। कुछ जगह ऐसे होते हैं कि गेट खुलने के बाद, अरे भैया आइए आइए। उदाहरण के तौर पे आपके मामा, या आपके मान्य रिश्तेदार, या आपके बहुत सारे क्लोज हो सकते हैं। अब वहां बॉस के वहां पे गेट से ही हाथ जोड़ के आप नहीं जा सकते, तो वहां क्या करना है आपको? आप बैठेंगे, दुआ सलाम होगा, चाय पानी होगा, मतलब कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का भी वक्त चला जाता है। और फिर आप सम्मान उन सभी लोगों को इनवाइट करते हैं, और उसके बाद आप अपने घर के लिए निकलते हैं, या फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए निकलते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप ऐसे ही कार्ड फेंक देते हो, जैसे पेपर लोग फेंक के चले जाते हैं, है ना? मन कहे पढ़ना, मन कहे छोड़ देना। तो ऐसा आप नहीं करते हो। आपके घर में अगर फंक्शन है और आप आमंत्रित करने किसी को गए हो, तो ससम्मान आप उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप मान लो कार्ड देने गए, तो आप केवल आमंत्रित करने के उद्देश्य से जाते हो, ना कि आपने जिस डेट में आपके वहां फंक्शन, उस डेट में क्या क्या खिलाया जाएगा उसका आप विस्तृत जानकारी नहीं देते। मनोरंजन के लिए क्या क्या कार्यक्रम रखा गया, उसकी आप जानकारी नहीं देते। वो हमारा विषय है शेयर द प्रोडक्ट और सो द प्लान का, उसके पहले। लेकिन हम शेयर द प्रोडक्ट कर सकें, अर्थात हमारे फंक्शन में लोग आ सकें, हम सो द प्लान कर सकें, अर्थात हमारे प्रोग्राम में लोग आ सकें, उसके लिए आमंत्रित तो करना ही पड़ेगा। तो वेस्टीज अलग से कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए।
वेस्टीज एक्चुअली जैसे हम आपका परिवार है, जैसे हम आपका जीवन है, सामाजिक ताना बाना है, पारिवारिक ताना बाना, जो ढांचा हमारा है उसी पैटर्न पे ही आधारित है। अब क्या करते हैं कि जब हम इसको अलग से लेते हैं तो कठिन हो जाता है, इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो सेम यहाँ का प्रोसेस है। जैसे मान लो आप किसी को कार्ड देने गए अपने घर के फंक्शन का, तो आप जाते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं, दुआ सलाम करते हैं। दुआ सलाम करने के बाद फिर उनका हाल चाल लेते हैं, उनके परिवार का हाल चाल लेते हैं, ओके। और फिर उसके बाद फिर अपने मुद्दे की बात करते हैं कि भैया फला डेट में बच्चे की शादी है और आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं, आना ना भूलिए, हो सके तो 2 से 3 दिन पहले ही आइएगा। तो ऐसा आप करके उसके बाद फिर आशीर्वाद लेके वहां से निकलते हैं, ओके। तो आप जैसे ही किसी के घर पहुंचते हैं कार्ड लेके, सबसे पहला क्या करते हैं, जैसे ही आप कार्ड लेके आमना सामना जैसे होगा क्या करेंगे, बातचीत करना शुरू कर देंगे, ओके। उसके बाद उनके परिवार पे बातचीत करेंगे, थोड़ा सा और क्लोज और कुछ मामला है तो उनके काम धंधे की बात आप कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से टॉपिक अपने वहां भी है। अब अगर आपकी लिस्ट बन गई, अब लिस्ट में क्या करना है, पहले आपने नाम लिख लिया, उसके बाद क्या लिख लिया आपने, उनका एड्रेस मोबाइल नंबर लिख लिया, है ना। उसके अलावा आप जो टर्म एंड कंडीशंस अपने मेमोरी अगर दी गई है आपने रिमार्क कर लिया, आपने कैटेगरी को कर लिया, सारा कुछ करने के बाद अब फाइनली क्या करना है हमें, एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान क्या है, अपॉइंटमेंट लेना। सब कुछ हो गया, यानी मटेरियल आ गया, कार्ड प्रिंट हो गए, सब हो गया, लेकिन अगर आप आमंत्रित नहीं करेंगे, उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो लिस्ट बनाने का उद्देश्य हमारा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हम रिटेलिंग कर पाए। लिस्ट बनाने का उद्देश्य हमारा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हम ज्वाइनिंग करा पाए। अब एक्शन प्लान हमेशा आपको पेंसिल से फिलअप करना है, डॉट पेन से नहीं करना, पेंसिल से फिलअप करना है। क्योंकि एक्शन क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट लेना। अगर इन केस वो कैंसिल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको आप मिटा सकें। पेन से आप लिख देंगे तो नहीं मिटा पाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्शन प्लान हमेशा किससे फिलअप करिएगा, पेंसिल से करिएगा। अब एक्शन प्लान हमारा क्या, नंबर सर्वप्रथम अपॉइंटमेंट लेना। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो क्या दिया गया कि जब भी आप किसी भी इंसान से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो आपको फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना है। फॉर्म टेक्निक का, FORM, इस टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। और जब आप फॉर्म टेक्निक पे काम कर रहे हैं तो आपको 5 C's का इस्तेमाल करना है। यानी इनविटेशन लेते समय, लोगों से को आमंत्रित करते समय आपको कितने सी का इस्तेमाल करना, 5 C का। और ये 5 C अलग से कुछ नहीं है, ये आपके जीवन का हिस्सा है और आप इसका इस्तेमाल पहले से भी कर रहे हो, है ना। जैसे आप किसी से भी मिलते हो तो सबसे पहला क्या करते हो, लोगों से बातचीत शुरू कर देते हो। फोन लगाते हो, फोन उठते ही क्या शुरू हो जाता है, बातचीत हो जाता है। तो बातचीत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। तो पहला सी क्या है, कन्वर्सेशन। सिंपल। ये तो आप पहले से कर रहे हो। या आपके किसी कोई व्यक्ति आपके आमने सामने पड़ता तो फेविक्यूब लगाते हो, तो काली मैया की कसम हम नहीं बोलेंगे, हैं, बोलते हो ना। तो वो मतलब मिलते ही, फोन उठते ही, आमना सामना होते ही चर्चा पर चर्चा करना, बातचीत करने को क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। वही तो है। अब वो हिंदी अंग्रेजी में लिख गया है इसलिए कठिन लग रहा है। और अंग्रेजी हम बहुत बोलते हैं बाकी जिंदगी में, और यहाँ लगता है कि हमको कठिन है। कभी डॉक्टर को आपने चिकित्सक बोला नहीं, कभी ट्रेन को आपने लौ पदगामिनी बोला नहीं। आप वहां तो अंग्रेजी झाड़े पड़े और यहाँ का अगर वो कठिन है, ओके। तो कन्वर्सेशन का मतलब क्या हो गया, बातचीत। तो पहले सी का इस्तेमाल आप पहले भी कर रहे थे, आज भी करना है, ये प्रोफेशनल तरीका बताया जा रहा है। अब दूसरा सी क्या कर रहा है, कन्वर्सेशन के बाद दूसरा क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा। पहले भी आपके आपके आप किसी से फोन पे बात शुरू हो गई, किसी व्यक्ति का आमना सामना हो गया, तो उसके बारे में जो भी अच्छी चीजें हैं, उसकी आदतें या उसका उसका अचीवमेंट जो भी है, तो आप क्या करते हो, प्रशंसा करते हो। पहले से भी आप प्रशंसा, अरे ये फलाने, ये संजय भैया, ये गुरु जी, अरे क्या पूछना भाई साहब। जैसे संजय भैया का आप लोग बहुत प्रशंसा करते हो, है ना, दबा के प्रशंसा करते हो। अभी अगर खोल दिया जाए सबको तो फिर आप मीटिंग ओवर हो जाएगी, शायद 2-3 दिन कम पड़ जाएगा, ओके। तो हकीकत में क्यों करते हो आप, क्योंकि उसके योग्य हैं, इसलिए आप करते हो। सर ने उस योग्य अपने आप को बनाया। इसी तरीके से जिस व्यक्ति को आप अपने प्रोडक्ट, अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहते हैं, उसके अंदर झांकने की कोशिश करिए, इसके अंदर खास क्या है, उसकी प्रशंसा जरूर करिए। और हर व्यक्ति को, छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता उससे भी पुचकार करके दुलार करो, देखो स्माइल देगा, और आंख दिखाओगे तो रोक देगा। तो प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, ओके। तो दूसरा सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने के बाद थोड़ा सा वो व्यक्ति आप में भी इंटरेस्ट लेगा, आपके व्यक्तित्व में, आपकी चर्चा पर चर्चा में, आपके बारे में वो और जानना चाहेगा। तो ये आप तो चाहते थे, और भैया आप क्या कर रहे हो आजकल, तो हो तो गया काम आपका फिर।
लेकिन ये हुआ कब? जब आपने उसकी प्रशंसा करी। आप उसमें रुचि ही नहीं ले रहे हो और सोचे हो, आप सोच रहे हो कि आप में वो रुचि ले रहे, तो संभव नहीं है। पहले दो, फिर लो। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब जैसे ही उस वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, मौका देख करके आप क्या जगाइए? क्यूरियासिटी। तीसरा सी क्या है? उत्सुकता जगाना, जिज्ञासा जगाना। सिंपल सा। अब आपने उत्सुकता जगाना शुरू कर दिया कि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं या मैं ऐसा कुछ काम करता हूं। ठीक है। अब अगर जैसे वो आता, कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेगा, बिजनेस की बात हो रही है या प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो जैसे ही क्यूरियासिटी आपने जगाया, वो सामने से धड़ाधड़ सवाल करना शुरू कर देगा। ओके। तो आपको तुरंत वहीं का वहीं क्या करना है? यही लोग गलती करते हैं, जैसे ही सामने वाले से ने इंटरेस्ट लिया और फिर वहीं शुरू हो गए। अब ये नहीं देखे कि पान की डफली है, कि चाय की दुकान है, कि कहाँ आप हो, वहीं शुरू हो गए। निकाला अपना श्रीमद् भागवत कथा और पढ़ना शुरू कर दिए। निकाल दिया अपना जो है क्या बोलते हैं डेमो किट, वहीं शुरू हो गए। हाँ, शुरू होना है, लेकिन उसी के लिए तो आप सारा काम कर रहे हो। तो क्यूरियोसिटी जगाने के बाद तुरंत क्या करना? कंट्रोल। चौथा सी क्या है? कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। जैसे ही तो आपको नियंत्रण रख के करना क्या है? कमिटमेंट लेना है। पांचवें सी का इस्तेमाल। कमिटमेंट क्या है? डेट फिक्स कर लीजिए, टाइम फिक्स कर लीजिए, वेन्यू फिक्स कर लीजिए, और फिर कथा सुनाइए। हमें तो नहीं लगता कि आप में से जितने भी लोगों ने कथा भागवत सुना होगा, ऐसे ही रास्ते चलते आपको सुना दिया गया होगा। उसका डेट फिक्स होता है, उसका टाइम फिक्स होता है, उसका स्थान फिक्स होता है। काली मैया के थाने, कि बजरंग बली के थाने, कि दुर्गा मैया के थाने, कि घरे कहाँ कहाँ, मतलब होता है ना, तो ऐसा समझ लो। तो पहला सी क्या है? कन्वर्सेशन। दूसरा सी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तीसरा सी क्या है? क्यूरियासिटी। चौथा सी क्या है? कंट्रोल। पांचवा सी क्या है? कमिटमेंट। तो ये एक 5C इधर हो गया, लेकिन ये 5C का इस्तेमाल अपॉइंटमेंट लेते समय आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर्म टेक्निक पे। तो आप में से उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर इसमें भारतवर्ष के लोग हैं, कुछ नेपाल के लोग होंगे, कुछ अदर कंट्री के लोग होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि हर देश में रोटी बनता होगा। और रोटी बनता किसका है? आटे का। ओके। अब वो अलग बात है, कुछ लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो क्या करते हैं, उसी गेहूं गेहूं में बाजरा मिक्स कर लेते हैं, जौ मिक्स कर लेते हैं, बहुत सारी और चीजें मिक्स कर लेते हैं ताकि उनका हेल्थ सही रहे। तो ओवरऑल जो आटा है, उसकी रोटी बनेगी कब? जब आप गूंथोगे। गूंथने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पानी का। तो फॉर्म टेक्निक और 5C's ऐसे समझ लो। फॉर्म टेक्निक का मतलब समझ लो आटा। ओके। 5C's का मतलब क्या समझ लो? पानी। स्वाभाविक सी बात है, जब जीवन में पहली बार आपने आटा गूंथा होगा, चाहे लेडीज या पुरुष, तो आटा गीला हो गया होगा। होता ना एक कहावत, बहुत पुराने जमाने चली है, गरीबी में आटा गीला होता भाई। है, गरीबी थी और आटा गीला हो गया। ओके। तो आटा लिया, पानी लिया और गूंथना शुरू किया, आटा गीला हो गया, तो फिर क्या करते हो? और आटा मिलाते हो। फिर ये जब साथ साथ मतलब और पानी मिलाते हो। मतलब ये कॉम्बिनेशन पहले ही दिन आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे, ये तो क्लियर है। कितना भी महारथी क्यों ना हो, कितना भी आपके दिमाग में कैसे आटा गूंथना, कैसे आटा गूंथना, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। लेकिन जब बार बार एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, तो आपके हाथ सेंसर जैसे काम करते हैं, उसके ऑटोमेटिक कितने आटे में कितना पानी मिलाना भाई साहब, फिर देखो बढ़िया से। एक पूड़ी के लिए अलग टाइप का आटा, रोटी के लिए अलग टाइप का आटा, मतलब इसमें भी होता है ना कि कौन सा मटेरियल बनाना है, सख्त होना चाहिए कि हल्का सा मुलायम होना चाहिए। ये सारी कला आपको आती कब है? जब आटा गूंथने का काम आपने बराबर करना शुरू किया। ये कहावत है ना, किसी भी काम में अगर महारत हासिल करनी है तो आप क्या करो? प्रैक्टिस। अभ्यास मनुष्य को संपूर्ण बनाता है। आज अपने जीवन में जिस भी काम को बहुत आसानी से आप कर ले रहे हो, सरलता के साथ कर ले रहे हो, किसी जमाने में वही काम बड़ा कठिन था। तो आपने क्या किया, या हम आपके गार्जियन ने क्या किया? बार बार उस पर क्या कराई? प्रैक्टिस। और वो हमारे लिए आसान सा बन गया। तो अपॉइंटमेंट लेना भी एक कला है। इस कला में माहिर कब बनेंगे? जब आप इसमें इसको आप बार बार खेलोगे, यानी अपॉइंटमेंट लेने का बार बार काम करोगे। और सोचो, मैंने पहले आटा गीला, इसका उदाहरण मैंने क्यों दिया? कि जब पहली बार, डरो मत, आटा गीला होगा, ये मान लो। जब भी पहली बार अपॉइंटमेंट लोगे, कितना भी तुम्हारा अपलाइन बढ़िया समझा दे, पहली बार जब भी लोगे गीला होगा, लेकिन गीला होगा तभी सही होगा।
कोई ऐसा इसमें नहीं बैठा लेडीज या जेंट्स जो आज अच्छे से आटा गूंथना चाहता हो। आप कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बोल दे कि पहले ही दिन से मेरा आटा बढ़िया गूंथा गया, पहले ही दिन मैंने रोटी बहुत अच्छे से बना ली, भारत का नक्शा नहीं बना? कोई हो तो बताओ। कोई इसमें ऐसा हो जो बता दे भाई साहब पैदा होते ही हमने चलना शुरू कर दिया और कभी नहीं गिरे हम, हमारे घुटनों में चोट वोट नहीं लगी, हमने डायरेक्ट मम्मी पापा माताजी पिताजी करना शुरू कर दिया? कोई ऐसा हो तो बता, मम्मा पापा नहीं बोला हमने, है? जब हमने पहली बार खाना खाया तो नाक वाक में नहीं लगा, बढ़िया से हम परफेक्ट खाना खा लिया हमने जब पहली बार। बट कौन सा काम जो आज आप करना जानते हो डियर फ्रेंड, जो आप जिस तरीके से आज करना जानते हो पहली बार, जरा सोचो वो दिन। तो आपके सपनों को, आपके जरूरतों को, आपके बच्चों का भविष्य, आपका जीवन, आपका जवानी, आपका बुढ़ापा, आपका जाने के बाद बच्चों का भविष्य, ये सब निर्भर क्या है? अपॉइंटमेंट में निहित है। जिसने अपॉइंटमेंट लेना सीख लिया, ऐसा समझ लो उसका 70% काम हो गया। ये एक कला है। क्या है? ये एक कला है। तो इस कला का इस्तेमाल करना कैसे है? तो एक तरफ फॉर्म टेक्निक है, एक तरफ 5 C's है। तो जब भी किसी का अपॉइंटमेंट लेना है, ये पन्ना खोल लीजिए। आपको दोनों का कॉम्बिनेशन भिड़ाना, तो जिस दिन दोनों का कॉम्बिनेशन भिड़ाना आप सीख गए, माहिर हो गए। उदाहरण के तौर पे मान लो, इसमें किसी का उदाहरण ले लो, मान लो मैं संजय सर का उदाहरण ले लेता हूं। ये मेरे बड़े भाई हैं और हमारे बड़े क्लोज हैं। अब इसमें भी होता है, दो तरह, दो कैटेगरी होगी। जैसे जब आप शादी के लिए कार्ड देने गए तो एक हो गया गेट खुला, कार्ड पकड़ाया, हाथ जोड़ा, चल दिए, ना पानी ना चाय कुछ नहीं। दूसरी कैटेगरी कौन हो रही है? जो आपको मतलब जाना ही जाना पड़ेगा, अगर गेट से चले गए तो पक्का है आपकी शादी में नहीं आएंगे, ना उनकी बेइज्जती से हो जाएगी। भाई साहब अब बड़े भैया को कार्ड देने गए 12वें गेट से, भैया लड़के वक्त ब्याह हाथ नहीं चली आओ, हैं, और भाभीियों के लिए आयो, तो वो अंदर अंदर सोच रहे हैं ससुर हम नहीं आएंगे। ओके, जब तुम इतना इज्जत नहीं दे रहे हो। तो दो तरह के लोग होंगे, अर्थात जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है इसमें दो तरह के लोग होंगे, जिनके ऊपर आपका प्रभाव अच्छा होगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, घर का मूली साग बराबर ही रहोगे, हमको सिखाओगे, अमरपाल पटेल तुमको पाल पोस के बड़ा किए और हम ही के सिखाओगे। तो मतलब उनकी नजर में आप हमेशा क्या रहोगे? बच्चा रहोगे। तो जहां बच्चा हो जिसकी नजर में, बच्चा ही बन के रहो, और जहां उनकी नजर में अच्छे हो, अच्छा बन के ही रहो। यानी पोटेंशियल घर का मूली साग बराबर, तो उनसे किस तरह से अपॉइंटमेंट लेना है? घर का मूली खास बराबर, तो उनसे कैसे अपॉइंटमेंट लेना? मान लो संजय भैया है, इनसे मैं उम्र में भी छोटा हूँ, ये इनकी नजर में वही हूँ अमरपाल पटेल, और ये मेरे से बड़े हैं, ठीक है। तो अब इनको मेरे को अगर मान लो उदाहरण के तौर पे, ये खेती करते हैं, व्यवसाय से आपको क्या पता चलता है कि अपने हमें क्या करना? अगर कोई किसान व्यक्ति है तो हमें क्या शेयर करना उनसे? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। तो व्यवसाय, इसीलिए उसमें व्यवसाय के रिगार्डिंग एज क्यों लिखाया गया कि अगर कोई बच्चा 18 साल का है तो स्वाभाविक बात पढ़ाई कर रहा है, तो उससे आपको किससे बात करनी है? और कैरियर को लेके बात करनी है, एक्स्ट्रा इनकम को लेके बात करनी है। किसी की उम्र 40 से 45 साल है, स्वाभाविक सी बात उसकी शादी विवाह हो चुकी है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनके बच्चों की शिक्षा, परिवार को हैंडल कैसे, इन फ्यूचर परिवार में जो जरूरतें आएंगी उसको लेकर के उनको क्लिक कराना। जिनकी उम्र 60 साल 62 साल की हो चुकी है या होने वाली है, उनको क्या बात करना, उनसे हेल्थ को लेकर स्पेशली फोकस करना है। क्योंकि इस एज में अक्सर कुछ ना कुछ फिजिकल चैलेंजेस आ जाते हैं। तो जो एज लिखने के लिए कहा गया उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। ओके, जो व्यवसाय लिखने के लिए कहा गया लिस्ट में, उसके पीछे बड़ा साइंस है। अगर आप व्यवसाय और एज लिखे हो तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि हमें इनसे अपॉइंटमेंट लेते समय कौन सा बिंदु क्लिक कराना है, कौन सा बिंदु उठाना है। ओके, तो अब आप मान लो मैंने संजय भैया को फोन किया, भैया ने फोन उठा लिया, तो पहला क्या होगा? फोन उठते ही हम लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी। और हम किस पे बात करेंगे? पहले सी का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया, और भैया क्या हाल चाल है, कन्वर्सेशन शुरू हो चुका है। अब संजय भैया की आदत क्या है कि ये बहुत ज्यादा अनुशासित व्यक्ति हैं, है ना, टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। ओके, बड़े ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, दिल के बड़े साफ हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं जिनको लेकर हम इनकी तारीफ कर सकते हैं। ओके, तो इनका मैंने तारीफ किया, फिर इन्होंने मेरे में इंटरेस्ट लिया। ओके, अब इनकी तारीफ करने के बाद फिर हम कैजुअल कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, और उसके बाद सॉरी, कैजुअल कन्वर्सेशन करते हुए हमें कहाँ पे आना है? इनसे दुआ सलाम करने के बाद कहाँ आना है? फॉर्म टेक्निक पे, यानी एफ का इस्तेमाल करना। और भैया परिवार का क्या हाल चाल है, भाभी जी का क्या हाल चाल है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में हम पूछेंगे। तो अक्सर जब बड़े बुजुर्ग के बारे में आप पूछते हो और फैमिली को डायग्नोस करते हो, स्पेशली आज के टाइम पे, और सही तरीके से डायग्नोस करोगे, तो कोई ना कोई फिजिकल चैलेंज वो जरूर शेयर करेंगे आपसे।
मैक्सिमम चांस है कि कोई ना कोई फिजिकल चैलेंज आपसे वो जरूर शेयर करेंगे। अब इन्होंने जैसे बोला कि क्या बताएं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं इनको ये दिक्कत है, इनको ये परेशानी है, या खुद इनको और भैया स्वास्थ्य वगैरह आपका कैसा रहा है, तबीयत तबीयत तो सही रहती है। बाकी कोई जैसे आज के जमाने में भैया अक्सर 50 साल 55 साल की एज में आप पहुंच चुके हो तो अक्सर इस एज में किसी को गठिया हो जाता है, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलो। मतलब उनको याद दिलाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमारी को बीमारी नहीं समझते। भैया किसी को गठिया, किसी को बीपी, किसी को शुगर, आए दिन मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आम है। तो आप इन सबसे बचे तो हो ना। वे थोड़ी कह रहे हो जा तो बड़ा बढ़िया है। तो बोलेंगे ना यार यार बच्चे कहाँ हैं, दुनिया लपेटे में, तो मैं कहाँ, मेरे को इस तरह का इशू है, अब धीरे धीरे पेन हो रहा है। अब इन्होंने अपना या फैमिली का कोई फिजिकल इशू आपसे शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद अब आपके मन में लड्डू फूट रहा है भाई साहब, गठिया, ज्वाइंट और बोन्स, कार्डियो, ओ हो, शुगर, क्या बात है। मतलब एक ही व्यक्ति आज हमें 2-4 हजार रुपए का मालिक बना देगा। ओके, तो थमो। अब आपको क्या मिला, फॉर्म फॉर्म टेक्निक में एफ वाले पॉइंट को ट्रेस किया आपने। एज ए सीबीआई आपने क्या करा, अपना पूरा खुफिया विभाग बैठाया और बड़े मोहब्बत के साथ वहां से कॉमन सी, और भैया हाल चाल क्या है परिवार का, ठीक है, ये कॉमन सा डायलॉग है, लेकिन और डेप्थ में जाओ, एक एक पर्सन की इंक्वायरी करने की कोशिश करो और एज ए सीबीआई करो कि इनको पता भी ना चले। अब निकल के आ गया क्या, फिजिकल चैलेंज। अब यहां पे डिपेंड करता है कि हम संजय भैया की प्रशंसा करें। अगर ये अपने परिवार का अच्छे से ख्याल करते हैं हकीकत में, तो इनकी आप प्रशंसा कर सकते हैं। यदि ये अपना खुद का ख्याल करते हैं तो इनकी प्रशंसा कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो बाकी जिन चीजों में ये इनकी प्रशंसा करनी चाहिए वो करिए। लेकिन आप बोलिए कि भैया आप सबका ख्याल तो करते हो, परिवार का ख्याल तो करते हो, लेकिन जरा सोचो, अब आप बता रहे हो कि आपको ये चैलेंज आ गया, अपने विषय में आप ध्यान ही नहीं देते हो। क्या बताएं पटेल जी, जान ही रहे हो इतना जिम्मेदारी है कि अपना तो याद ही नहीं रहता ससुरा। तो उनको रियलाइज कराओ कि घर का धुरी कौन है आप। आपके साथ कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। तो सबसे पहला ध्यान किसके ऊपर रखना है संजय भैया, आपको अपने ऊपर रखना है। आप चंगा तो सबको आप मैनेज कर पाओगे। पता लगा आप ही बीमार पड़ गए, अब चलने फिरने में आप ही असमर्थ हो जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, माँ बाप को कौन देखेगा, अभी माँ बाप भी आपके हैं। ओके, अब साथ में आओ धीरे से क्यूरियासिटी पे, क्यूरियासिटी किस पे आओ। अब इनकी नजर में मैं क्या हूं, घर का मूली साग बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, मैं जैसे अभी आपने जो बताया ना कि घर के बड़े बुजुर्ग लोगों को ये दिक्कत है, स्पेशली आपने बताया कि आपको ये दिक्कत है। भैया मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, भैया मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधियों पे काम करते हैं। और जो प्रॉब्लम आपने अपना और परिवार का बताया है, ऐसी समस्या उनके माध्यम से न जाने कितने लोगों की ठीक हो चुकी है। और सबसे बढ़िया बात है भैया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे घर में हमारी माता जी को तो आप जानते ही हैं, कितना उनको फिजिकल चैलेंज था, कभी लखनऊ, कभी गोरखपुर, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ भैया जानता हूँ, अब क्या हाल चाल है। अरे किस्मा हो गया भैया, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ ना, उन्हीं उन्हीं शख्स के द्वारा ये आयुर्वेदिक औषधियां मिली। भैया आप बता रहे हैं कि जनवरी 2010 से हमको डॉक्टर एक नहीं दिखाना पड़ा। क्या बात कर रहे हो, अरे भैया कहो तो माता जी से बात कराएं, अच्छा लगाओ लगाओ। अब भाई माता जी ने भी इनको डोज दे दिया। अरे संजय क्या मतलब भाई, भाई बहुत बढ़िया चीज है ना। तो अब संजय भैया की क्यूरियासिटी गए अपने तगड़ा से। अब भैया क्या कुछ क्यूरियासिटी का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको बताऊं ना, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, दवा करा चुका, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, धीरे से किसी ने कान फूका, भैया मैं ये कैसे बाबा को जानता हूं जो काली माता जी की थान पे बैठते हैं और इस दिन में बैठते हैं, और अगर पहुंच गए भाई साहब ना तो उद्धार हो जाए। क्या बात कर रहे हैं, अरे भैया मैं ऐसे कई परेशान देखा था, क्या बताएं, अरे क्या बताऊं, मैं खुद ही परेशान था। वहां गया, वो उस जगह की शक्ति, और ये क्या, कोई मौलवी है, कोई ये है, लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं हमारे वहां। आज भी जब मैं घर पे जाता हूं तो दिन भर में 4-5 ग्राहक पिताजी के हमारे यहाँ जाते हैं। हाँ, गजब की टेक्निक है, पता नहीं कैसे उनका। अब वो टोना भोंकते हैं, नजर झाड़ते हैं, मतलब क्या, हमने पापा जी क्या क्या टेक्निक भिड़ा रहे कि यार लोगों की आस्था, लोगों की श्रद्धा है, आते हैं मंत्र मंत्र फूक देते हैं, काम हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो लोग गांव में होता है, किसी को अगर नजर लगी गुरु जी के पास जाओ, किसी को टोना लगा गुरु जी के पास आओ, किसी को बिच्छी ने छेद दिया गुरु जी के पास जाओ। मतलब गुरु जी आज के मामले में माहिर है, व्यस्त रहते हैं बेचारे। ओके, तो और मजे की बात है लोग ठीक भी होते हैं। तो
क्यूरियासिटी इस हिसाब से जगाओ कि अरे भाई साहब फलाने के वहां शादी है, सुने नहीं हो? अरे फलाने जगह की नाच आ रही है, क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब? तैयारी, इंतजार, जिसके वहां शादी उसका चक्कर छोड़ो, बाकी जिन लोगों को नाच देखनी वो इंतजार कर रहे हैं। अब वो दिन आ गया। अब भाई साहब फिर शाम होते होते ही वहां लोग मड़नाना शुरू कर दिए। तो ये क्या था? क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी, क्यूरियासिटी। एक जमाने में आपने सुना होगा, मैं उसमें प्रयागराज था, गणेश जी दूध पी रहे, और कहाँ पीना शुरू किया था? लंदन। और पता लगा बरेली, प्रयागराज, हर जगह। तो ये क्या है? और सारे लोगों को उत्सुकता इतनी जग गई कि लोग मंदिरों पे पहुंच गए, गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंच गए, कुछ लोग तो पिलाना भी शुरू कर दिए। तो जो तीसरा सी है, इसमें एक्चुअल कला छिपी हुई है। आप क्यूरियोसिटी जितना जबरदस्त जगह ले जाओगे, अरे भैया काम हो जाएगा। अब जैसे मैं संजय भैया की जगह आ रहा हूं, अब संजय भैया कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, अरे बता तो। अरे, तो मैंने क्या किया? कंट्रोल किया। भैया ऐसा है कि हकीकत में अगर आप चाहते हो अपना और अपने परिवार का फिजिकल चैलेंज सॉर्ट आउट करना, तो मैं उनका नंबर आपको भेज दे रहा हूं, उनसे आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर नंबर नहीं उठा तो ये समझ जाइए वो कहीं ना किसी लोगों के साथ इंगेज हैं। और उनका, बड़ी बात है भैया ना कि इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, उनके कॉन्फ्रेंस भी लगे रहते हैं हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के। उनका मतलब एक जन कल्याण का उनका एक मिशन है कि लोगों को हमें बीमारी से भी बचाना है, और अगर हो गया तो ठीक भी करना है। तो अगर फोन नहीं उठा तो टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, जैसे ही वो फ्री होंगे रिटर्न कॉल आएगा आपके पास। उनकी एक आदत है कि कोई भी नंबर जब वो देखते हैं तो चाहे सेव हो चाहे सेव ना हो, रिटर्न कॉल करते हैं। क्योंकि उनकी भावना क्या है? जन कल्याण। उनकी भावना क्या है? अरे भाई साहब ऐसा करो बाबू पटेल जी, आप मेरे छोटे भाई है, नंबर वंबर मत दो, आप ही बात करा दो। ज्यादातर आदमी ये बोलेगा, जैसे होता ना कि अच्छा बिटिया की शादी है, अरे बरेली में फड़ा कपड़े की दुकान है, उसके वहां से ले लो भाई साहब, हर वैरायटी का सामान मिलता भैया। आपसे बढ़िया कोई ना है ना? हम रहने वाले हैं आंवला के, आप बरेली प्रॉपर में रहते हो भैया। मैं कल आ रहा हूँ सपरिवार, आप 2-4 घंटे का वक्त अपने छोटे भाई के लिए निकाल। अरे आपकी ही बिटिया की तो शादी है, उस अड्डे तक कौन पहुंचाएगा संजय भैया? दिन भर कौन खपाएंगे संजय भैया? माल ज्यादा कौन खाएगा? दुकानदार। संजय भैया अरे बहुत करीब होंगे तो उनके लिए हम सूट का कपड़ा या पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदेंगे और छेना वना खिला देंगे, यही तो होता है। तो यहाँ पे भी जब क्यूरियासिटी जगाओगे तो व्यक्ति नंबर नहीं मांगे, बोलेगा भैया आप ही बात करा दो। तो यही तो हम चाहते थे। अच्छा ठीक है संजय भैया, आप लाइन पे रहिए, मैं ट्राई करता हूँ। अब अगर अपलाइन का फोन उठ गया, थर्ड पार्टी का मतलब अपलाइन, अपलाइन का फोन उठ गया, तो आपने क्या किया? सबसे पहले अपलाइन को सारी बात बता दी, उसके बाद फिर संजय भैया को मैं लाइन पे लूंगा। अब इनको लाइन पे लिया, बातचीत शुरू। हाँ संजय भैया बताइए। और जिनके बारे में आपसे चर्चा कर रहा था, सर ये हमारे बड़े भैया हैं, और अभी इनसे संजोग से मेरी बात हुई। और भैया को या इनके घर में इस तरह के चैलेंजेस, जैसे जैसे आपने हमारी माता जी की समस्या को सॉर्ट आउट किया ना सर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि हम, मेरे बहुत क्लोज है, मतलब क्या बताएं सर आपसे, कृपया, है ना, अपलाइन को ससम्मान प्रस्तुत करिए अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब इन्होंने सारी चीज बताई, उन्होंने पूछा, तो वो राउंड फिगर बताएंगे कि ठीक है अभी मैं आपको अमरपाल पटेल के माध्यम से क्लियर करा दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, मैं इनके माध्यम से आपको मैसेज दिला दूंगा, और वो सारा पैसा सर इनके पास भिजवा दीजिएगा, और फिर मैं प्रोडक्ट आपको भिजवा दूंगा। काम हो गया। तो आपने क्या किया? कंट्रोल किया। कहाँ? कम्युनिकेशन अपने अपलाइन से करवाने के लिए। अगर ये फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो उस प्रोसीजर के लिए भी डेट टाइम फिक्स और वेन्यू फिक्स करिए। अब अगर यहीं पे मैंने क्या किया, मेरा प्रभाव इनकी नजर में कम था, तो मैंने किसको हाईलाइट किया? मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं, ऐसे कुछ लोगों को जानती हूं। लेकिन अगर मेरा प्रभाव इनके ऊपर अच्छा होता तो मैं क्या बोलता? भैया आपको पता ही है कि मैं इंश्योरेंस में था, तो इंश्योरेंस के साथ साथ मैं शुरुआती दौर में आज के 15 साल पहले हेल्थ के ऊपर भी काम करना शुरू किया था। लेकिन उसके बेहतरीन रिजल्ट आने के बाद, बेहतरीन स्कोप दिखने के बाद, मैं पिछले जनवरी 2010 से एज ए करियर आज हेल्थ और वेलनेस के ऊपर काम करता हूं। या मैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित क्यों हुआ भैया? चूंकि मदर को न्यूरो प्रॉब्लम था, और आप जानते ही हैं इतने सालों से हम परेशान थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, क्या क्या हो गया था आपको तो पता है कि हम गांव वाला घर छोड़ के रेंट वाले मकान में भी रह रहे थे ताकि इनको टेंशन ना हो। लेकिन मजे की बात भैया कि
वहां से जिस सेक्टर पे आज मैं काम कर रहा हूं, अपने इतने बेहतरीन और यूनिक चमत्कारिक प्रोडक्ट आते हैं जिसके माध्यम से आज माता जी की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉर्ट आउट हो चुकी है। और हमें पूरा विश्वास है भैया कि आपने अपना और परिवार का जो चैलेंज बताया है ना, अगर उन सारी चीजों का आपने भी इस्तेमाल करना शुरू किया तो बीमारी तो गायब होगी होगी, लेकिन भविष्य में फिर बीमारी वापस नहीं आएगी। हेलो। दो कंडीशन मैंने बताया डियर फ्रेंड्स। घर का मूली साग बराबर, खटा कट गए। तो अपने आप को अगर तुर्रम खां बनोगे तो चैप्टर क्लोज। ये भैया हमारे क्या करेंगे, आपको बढ़िया से खोलेंगे और बिना टाका लगाए छोड़ देंगे। नहीं, खत्म। तो जैसे ही अब आपने अभी एक पॉइंट को ट्रेस किया, फैमिली, और अच्छे से जब आप डायग्नोस करोगे या वाले पॉइंट को, तो 99% कोई ना कोई आपका चैलेंज वहां मिल ही जाएगा। चाहे आपका पेस्ट ही चला जाए, चाहे आपका स्किन केयर का ही प्रोडक्ट चला जाए, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा, चाहे बच्चों के लिए इनविगो ही चला जाए, कुछ ना कुछ तो जाएगा। या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 99% की बात कर रहा हूं। अब 1% मान लो नहीं है, सब मामला फिट है, बढ़िया ठीक है, तो आप दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। कौन सा? ऑक्यूपेशन, काम धंधा। और आज का आपको पता है कि आप में से जितने भी लोग जिस भी काम को करके पैसा कमा रहे हैं, अगर वेस्टिजियन को हम छोड़ दें तो कोई व्यक्ति अपने काम से खुश नहीं है। पैसा तो वहीं से कमा रहे हैं, पालन पोषण तो वहीं से हो रहा है, लेकिन कोई खुश नहीं है। कोई नौकरी में है तो वहां का पंगा, कोई बिजनेस में है तो उधारी का पंगा। तो अब व्यवसाय काम धंधे को लेके आप ट्रेस करिए, और भैया काम धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आमतौर पे पहले ही बोलता है भैया आप तो बड़े करीब 15-20 साल हो गया दुकान चलाते हुए, बिजनेस करते हुए, अब तो आप बहुत अच्छे इनकम पे पहुंच चुके होंगे, अब टर्नओवर भी बहुत बढ़िया होता होगा भैया, अब तो एकदम फर्स्ट क्लास होगा। तो आपने क्या करा? तारीफ करा। अंदर की बात तो वही जानते हैं, फिर वो खुलेंगे आपको बोलेंगे ओके। जो लोग नौकरी में हैं, अब तो भैया आपके प्रमोशन हो गए होंगे, अब तो ये हो गया, अच्छा भैया आप तो सुने हैं कि पेंशन वेंशन भी आने वाला। कहाँ बात कर रहे हो यार, पेंशन कहाँ आएगा? है। तो आपको क्या करना है, मतलब उनको अन्य उनके व्यवसाय का आपको क्या करना है? उनको हिट भी नहीं करना है, किसी के स्वाभिमान किसी के व्यवसाय की खिल्ली नहीं उड़ानी है, लेकिन उनके मुंह से ही निकलवाना है कि वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। फिर जैसे ही क्यूरियासिटी आपने जगाया और वहां से कुछ चीजें निकल के आई, तो अगर आपका प्रभाव अच्छा है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, प्रभाव अच्छा नहीं है तो थर्ड पार्टी को। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं। परिवार अच्छा, ऑक्यूपेशन अच्छा, तो किस पे आ जाए? और भैया कहीं घूमने फिरने गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा ही बताओ। घूमे फिरे चल जा, अब तो बारात घर के देखी हैं। घूमे फिरे चल जा, अब तो जो CIC इंटर कॉलेज में फिजिक्स वाला कमवा कौन करेगा? हैं। तो फिर अब आपको एक पॉइंट मिल गया कि ये क्यों नहीं जा पा रहे हैं, या तो अब विभागीय दबाव की वजह से, या मतलब बिजनेस में नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर आप क्या करो? घर का मूली साग बराबर। या तो भैया लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो आप ही की तरह बारात घर चलाते हैं, आप ही की तरह अच्छे अच्छे कॉलेज में इन्वॉल्व हैं, और अभी तो विदेश घूम के आए हैं, और हर साल छुट्टी बिताने के लिए निकल जाते हैं परिवार के साथ। क्या जगह है उनके अंदर? क्यूरियासिटी। ऐसे कैसे हो सकता है? सही बोल रहा हूँ भैया। अगर आपको भरोसा ना हो तो ऐसे लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ, काम हो गया। ओके। मतलब कुल मिला के मेरे इशारे को आप समझ पा रहे होंगे। तो आपको फॉर्म टेक्निक, और लास्ट में यम का मतलब हो गया मैसेज। मैसेज का मतलब संदेश। संदेश कहाँ दे रहे हैं? फिजिकल चैलेंज आया तो संदेश दे रहे हैं। ऑक्यूपेशन वाले पॉइंट पे कोई चीज आपको ट्रेस किया, संदेश दे रहे हैं। घूमने फिरने वाले पॉइंट पे कोई ट्रेस किया, संदेश दे रहे हैं। और फाइनली परिवार ठीक, व्यवसाय ठीक, घूमना फिरना भी ठीक, लास्ट में यम का मतलब सीधा कोई अस्त्र ना चले उसको चलाओ ब्रह्मास्त्र। क्या चलाओ? ब्रह्मास्त्र। अगर आपको लगता है कि एक ओवरव्यू लो, अगर आपको लगता है कि नहीं इस परिवार में पैसे को लेकर चैलेंज है, तो आप बोलो भैया वर्तमान में जो कार्य आप कर रहे हो, क्या उसके साथ साथ ऐसा कोई अगर आपको अवसर मिले जहां पे बगैर किसी नुकसान के पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे का वक्त दे करके अतिरिक्त आमदनी करी जा सके, तो क्या ऐसे किसी अवसर की जानकारी लेना पसंद करेंगे? ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आ रहा भैया? क्या ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आप और आपका परिवार लंबे समय तक स्वस्थ रहे, आज समय बीमारी की वजह से कोई दिक्कत ना हो? ब्रह्मास्त्र चलाओ ना। आपको दिख रहा है सामने वाला किसान है ना, तो डायरेक्ट चला दो ब्रह्मास्त्र। सर,
चाचा, ताऊ, मामा, क्या ऐसे किसी प्रोडक्ट का जानकारी लेना चाहोगे जिससे आपकी लागत कम हो, पैदावार बढ़ जाए और जमीन भी खराब होने से बच जाए? है ना? आप देख रहे हो कि सामने वाले के पास बोलेरो है, सामने वाले के पास ट्रैक्टर है, सामने वाले के पास ट्रक है, सीधा स्ट्रेट ड्राइव ब्रह्मास्त्र। भैया, क्या ऐसे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस वाहन में करना चाहोगे, या ऐसे किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहोगे जिससे इसकी माइलेज बढ़ जाए, इसका पिकअप बढ़ जाए, और मजे की बात है इंजन में काम कमाए? ब्रह्मास्त्र। अब किसी को देख रहे हो चेहरे पे ढेर सारा मामला गड़बड़ है, तो आप पूछो क्या ऐसे किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहोगे जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए? अनजान व्यक्ति से भी आप बात कर सकते हो ऐसा, है ना? आप बगल में बैठे, किसी को स्मेल आ रही है, भैया क्या ऐसे किसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहोगे जो आप माउथ से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे पाइलिया, स्मेल आना, अब उससे थोड़ी कह रहा है यार दूर हटो तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है पायरिया की प्रॉब्लम उसको भी पता है, लेकिन आप डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हो। आप बोले भाई साहब क्या है, गैनो टूथपेस्ट गया। ओके, तो ये एक कला है, 5 Cs फॉर्म टेक्निक, ये एक कला है। इसका इस्तेमाल करना सीखिए और ध्यान रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। पहली बार गीला होगा, दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा, लेकिन 10वीं बार नहीं होगा। पहले दिन जब रोटी बनाएंगे तो भारत का नक्शा बनेगा, लेकिन दूसरी बार नक्शे में सुधार, तीसरी बार और सुधार, चौथी बार और सुधार, 5वीं बार और सुधार, और किसी के काम को लगातार अगर 21 बार कर दिया तो गोल गोल बनना शुरू हो जाएगा। और इसी में सब कुछ छिपा है। जिसने अपॉइंटमेंट लेना सीख लिया, ऐसे समझ लो आपकी कामयाबी का 70% काम हो गया। लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना जिसने सीख लिया, 70% काम हो गया। अब जब हम कथा सुनने के लिए तैयार, आप कथा सुनाने में माहिर संजय भैया, तो फिर देर किसकी बात की, बजाओ शंख। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त सेशन सर, और जैसा हम लोग चाहते थे आपने उससे बढ़कर हम लोगों के दिल में एक एक कोशिका में उस सेशन को पिरो दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर आपका। मैं हमेशा देखता रहता था कि जब कोई अवतार पृथ्वी पर आते हैं, अवतार, और वो अपनी कोई लीला कर रहे होते हैं, और उस लीला से जब देवता लोग खुश होते हैं तो पुष्प वर्षा करते हैं। वहां पर फूल आसानी से मिल जाते हैं, तो पुष्प वर्षा होती है। तो मैं सारे स्टार एंड अब से प्रार्थना करता हूँ, कृपया आए और इस सेशन पर आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात जरूर रखें। आइए सबसे पहले अ, लक्ष्मण भाई, आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको चरणों में वंदन करता हूँ सर। और अम, आज का जो सेशन है उसके लिए सबसे पहले इसके साथ में मैं महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सारे गार्जियन को थैंक यू बोलता हूँ। मैं सर आई लव यू। आह, बहुत शानदार, जबरदस्त। मतलब ये जो चीजें सर आपने रिपीट किया, एक बार और मैंने आपका लिया था, उसके बाद से मेरे लाइफ में तो बहुत सारा चेंज आया है। लेकिन ये जो सेशन आज फिर आपने शुरू किया ना, कहा ना सर, अब महा गूगल नहीं, गूगल का कोई और स्टार है तो वो आप हैं। जो जरूरत क्या है ये समझ लेते हैं लोगों का। और अभी शुरुआत हुई है, आज क्लोजिंग का लास्ट डेट है, और मार्च की शुरुआत एक तरह से मंथ तो हो गया, लेकिन बिजनेस मंथ हम लोग का कल से शुरू होगा। एक बहुत बेहतरीन, मैंने तो बहुत सारी नोट्स बनाए हैं। आपको मैं सर पहले ही बताता हूँ कि बगैर मैं नोट नहीं चलता हूँ। ये देखिए सारा नोट्स आज का है, और एक एक पॉइंट सर का नोट किया है कि किस पॉइंट पे हमें क्या बोलना है, किस पॉइंट पे नहीं बोलना है, कहाँ पे बातचीत रखना है, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ उनका तारीफ करना है। ये सारी चीजों को मैंने नोट किया है, एक एक वर्ड को नोट किया है। अगर कुछ भी पूछेंगे तो मैं तुरंत बता दूंगा। बहुत और ये जो मानव जीवन में जो चली आ रही है, अगर इस पे हमने सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित किया, रिटेन में शुरू किया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो असंभव नाम का चिन्ह नहीं है। सर ने क्या बताया कि हम बात कुछ और करना है, करते कुछ और है, दो प्रकार के लोग होते हैं। तो ये चीजें जो है कब मिलेगी कि जब हम नोट्स बनाएंगे तब। बहुत ये बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, सुपर गुड, सर, सुपर, बहुत आई लव बढ़िया, यू। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए साथियों, अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए ले चलते हैं जिन्होंने पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाया था अमर सर को, और आज उल्टी गंगा बह रही है। आज अमर सर उनको उल्टी पे उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। तो आइए काका जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पार्टे सर। जय हो। नाम नाम मेरा संकटा प्रसाद चौधरी है, सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं। लेवल स्टार डायरेक्टर है, और
बात करें सर तो हमारे गार्जियन अमर सर ही हैं। और मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कभी भाई जिस दिन आपके संतानें आपको शिक्षा देने लायक हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली वो पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत गर्व है मुझे कि आज मैं उनसे सीख रहा हूँ जिनको मैंने सिखाया था चलना। और बहुत बात करूं सर तो जब भी हमने सुना इनको तो नया ही सुना। तो आज का जो सेशन है बहुत कुछ सीखा मैंने। और ऐसे ऐसे उदाहरण से सर समझा देते हैं, इतना इजी इतना गोइंग है ना, कि कुछ कठिन लगता ही नहीं है। बस अपना दिमाग नहीं लगाना है। बस जैसे जैसे उन्होंने बताया जो भी चीजें पॉइंट आ रही हैं बस उसको प्रयोग कर लेते हैं। और मैंने खुद किया सर। और आज जो कुछ भी हूं उसमें बहुत बड़ा योगदान है अमर सर का। मैं अपने आप को हमेशा जीरो रखता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप जो कर बताते हो बस वही मैं फॉलो करता हूं। और वही करना ही है सर। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। और जब हम समर्पण कर देते हैं तो हमारा बच्चा बच्चा नहीं रहता, हमारा गुरु भी हो जाता है। और सर ये बहुत बड़ी चीज है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। और सीखने के लिए सबसे बड़ा चीज है समर्पण। ग्रेट। समर्पण कर देंगे तो सब कुछ संभव। थैंक यू सर। और दिल की गहराइयों से आप महान विभूति को, क्योंकि आप वो चीज निकाल के लाते हो। सागर तो है लेकिन आप वो जौहरी हो कि आप निकाल के लाते हो। चाहिए क्या, चाहिए क्या हम लोगों को। तो धन्यवाद दिल की गहराई से आप सर को और अमर सर को दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया और बहुत बेहतर ढंग से बताया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि करते सब आप लोग हो, लेकिन क्रेडिट मुझे दे देते हो। मैं बड़ा फूल के कुप्पा सा हो जाता हूँ। मैं, नहीं, मैं उस, समझ नहीं पाता हूँ मैं क्या। थैंक यू सर, नहीं थैंक यू सर, उसके आप हकदार हैं, नो डाउट। सर। लव यू तो सर, मिलता लव यू है। सर। थैंक यू सर। चलिए, चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत तेज तर्रार लीडरशिप सत्या सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। बहुत बहुत स्वागत। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आज हमने प्राइम सेशन को जिया है, क्रिल जिया, कंबायोटिक्स जिया, सिबक्थन जिया। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम अपने फार्म टेक्निक में इस्तेमाल कर लें तो सोनों पे सुहागा हो जाएगा। सेकंड हमारे कह सकते हैं गार्जियन मेंटोर सब कुछ है। अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दिन रात उनके दिशा निर्देश में स्पेशली मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सीखने का मौका मिलता है। बट आज जिस हिसाब से फार्म को फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रेशन मैसेज को सर ने पूरे सेशन के दौरान डिफाइन किया और उसमें भी कन्वर्सेशन 5C को जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कन्वर्सेशन कम्प्लीमेंट्री और क्यूरियासिटी पे जब फोकस किया गया है तो इतना बेहतरीन ढंग से सर ने फोकस किया है कि अगर हम उसको एज इट इज उतारें तो कैसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि हमारे पास रिजल्ट ना हो। और उसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट कंट्रोल का चला है तो कंट्रोल पे भी सर ने एकदम बेहतरीन, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं। होल्ड करके लास्ट में कमिटमेंट अपने आप हो ही जाएगा सर। तो हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय रहा कि ये पूरा का पूरा सेशन और हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है कि हाउ टू इनवाइट। और हाउ टू इनवाइट में फार्म ऑफ 5C को बेहतरीन ढंग से सर ने तालमेल बैठाया है। और स्पेशली आपको धन्यवाद कि हर 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के आसपास आपकी जो निगाहें हैं कहीं न कहीं ये खोजती रहती हैं कि अब कौन सी चीज की जरूरत है और वो कौन सी चीज किससे दिलाना सबसे बेहतरीन रहेगा। इसकी कला में संजय सर की जय हो, सब माहिर है। ओवरऑल वंस अगेन अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दिन रात सीखने का मौका मिलता है और रेगुलर नई चीजें अपडेट होती रहती हैं। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर। लव यू सर, लव यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं एक ऐसी महान शख्सियत के पास में जिनका नाम लेते ही सब तर जाते हैं। आदरणीय रामवीर सर, आइए, स्वागत है डियर सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, 200 पीवी पर डे। अमर सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहतरीन से भी बेहतरीन, इसके लिए शब्द नहीं है, फिर भी मैं बेहतरीन कह देता हूँ। बहुत ही अच्छा आज हमें सीखने को मिला। और संजय सर का भी धन्यवाद। और मैं कहता हूँ ना, अमर सर जो है बहुत बढ़िया कॉपी कैटिंग करते हैं। विवेक सर का 2 कॉपी, लेकिन मुझे आज थोड़े थोड़े संजय सर भी दिखाई दिए अमर सर के अंदर। तो बहुत मजा आया मुझे, बहुत एंजॉय किया मैंने। थैंक यू अमर सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। संगत चलिए का सर। असर पड़ता है ना, संगत 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 का बहुत असर पड़ता अरे है। आनंद आ गया मुझे, बिल्कुल आनंद आ गया। नहीं, आज के सेशन जी। में वाकई मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मैं भी मिक्स था उसमें। मैंने कहा अरे वाह, क्या बात है। आज मेरे अंदर। मैंने कहा ना। चलिए, अब हम जी, चलते हैं थैंक यू। विशाल बहुत मौर्य मजा साहब के आया। पास में। आइए विशाल जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों की पर डे। सर बिल्कुल, जो भी लोग सेशन में आ रहे हैं ना, उनका बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है निश्चित रूप से, क्योंकि हमने नॉलेज लिया और आपने लिस्ट बनवाया सर, और लिस्ट को कैसे हम आमंत्रित करें, कैसे काम करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो सर बिल्कुल काबिले तारीफ है सर, ये शब्द नहीं है। और निश्चित रूप से ये मैंने नोट्स बनाए यहाँ पे, बना ही रहा था लगातार, और ये फील भी कर रहा था कि और जो लोग भी इस सेशन में आ रहे हैं सर, वो हमेशा ग्रोथ में है, हमेशा पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहे हैं। तो अमरपाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी सर, ऐसी जो बेहतरीन नॉलेज आप देते हैं प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद लिस्ट, और उसके बाद कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी लोग से सर बहुत फायदा मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए, ऐसी महान शख्सियत को जिनने अपनी लिस्ट में मेरा नाम नहीं लिखा होता ना, तो मैं वेस्टीज की दुनिया में ही नहीं होता। और मजे की बात है कि मैं रस्सी तोड़ाता रहा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। 3.5 साल तक वो मेरा फॉलोअप भी करते रहे, और ऐसा करते रहे फॉलोअप, मुझे पता ही नहीं चला मेरा फॉलोअप हो रहा है। अच्छा, अब जब मैं उन टेक्निक को यहाँ पे सीखता हूँ आप लोगों से, तो मुझे लगता है अच्छा ये कर रहे थे मेरे संग में। आइए अनिल दीक्षित सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू पीवीस, गुड मॉर्निंग संजीव भैया। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बहुत ही शानदार सेशन। अमर सर हैं, वो गूंज उनकी है, वो गूंज उनकी हर सेशन में दिखाई देती है। ठीक है ना, मैं आज इस चीज को नोट कर रहा था मैं, मतलब कितनी आसान से उन्होंने कई चीजों को दी। बहुत ही शुरुआत अगर वाई को लेके आए सर, कि अगर आपको आपके घर के हालात मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई दुनिया में कोई सा सेशन मोटिवेट नहीं कर सकता। मतलब ये वाकई ऐसी लाइन है कि आदमी को सर से लेके पैर तक झकझोर देती है। अमेजिंग, बहुत शानदार। और सर बेस्ट तरीका जो 5 C's का और फॉर्म टेक्निक का जो बेस्ट तरीका बताया सर आपने, आटा और पानी गूंथना। शुरू में गूंथोगे तो गड़बड़ होगा, बट बैलेंस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो ढंग का बन जाएगा। पूड़ी का अलग, रोटी का अलग, बाकी का अलग, सबके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप अपने फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप कर लोगे। इट्स अमेजिंग, बहुत ही बेहतर टेक्निक सर। मैं स्पीचलेस होता कहूंगा आपका। बहुत ही शानदार सेशन, हर चीज को बहुत ही आसान शब्दों में आपने दिया। 70% आप बिजनेस में आप ग्रोथ बड़ी ले सकते हो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना सीख जाओ। इट्स अमेजिंग, बहुत ही की पॉइंट्स हैं सर ये। मैं नमन करता हूं अमर सर आपको, बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद साहब के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत बधाई सर, आज ऐसा चीज वो बता दिए कि ऐसा चाबी लेकर आप चलिए, तुरंत ताला खुल जाएगा। अगर ताला वाली चाबी अगर सटीक नहीं लगाएंगे तो निश्चित है ताला नहीं खुलेगा। ये 5C जो है ना, यही मेन चीज है सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा चीज बताएं। यही हम लोग 5C कर लें तो निश्चित हर जगह प्लान दिखा लेंगे, हर जगह हम लोग फॉलो कर लेंगे। थैंक यू, विश यू वेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, राजेंद्र सर। चलिए अब हम चलते हैं कमलेश राय सर के पास में। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पर डे सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अमर सर को तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है सर। आज का सेशन को जिया गया, और निश्चित रूप से इसके अंदर सर ने जो एग्जाम्पल सेट किया, क्योंकि पहले मामा भांजा सुना था, आज जो है आटे की कहानी सुनने को मिल गया। इतने सरल शब्दों में सर ने इसको पिरोया है कि क्या बताऊं। इसे जितने लोगों ने सर आज का सेशन का पार्ट बनेंगे, चलो मिस किए होंगे ना, उनके लिए बहुत ही दुखद था, लेकिन आज के डेट में जिसने जिया है वो निश्चित रूप सर इस टेक्निक पे अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से बहुत आगे सर जाएंगे। और ये सर फिर से मैं कहना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, जिया है सर सेशन को आज। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका भी इतने प्यारे शब्दों के लिए। और वाकई में आपने जो कहा, मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि जिन लोगों ने आज का सेशन मिस कर दिया, उन्होंने
उनको पता नहीं उन्होंने अपने जीवन में से क्या मिस कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आदरणीय विजय कुमार पांडे साहब, तेज तर्रार लीडरशिप, आइए, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा तो मैं सर आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपके कमिटमेंट को लेकर के, कि जिस प्रतिबद्धता के साथ रोज 5:50 पे आपके द्वारा मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात है सर। और हमें सौभाग्य है कि अमर सर हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में मैं काम कर रहा हूँ सर। और सर के द्वारा जो नपे तुले शब्दों में ट्रेनिंग, जिस तरह से सर का प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से सर का ऑरा है, टीम में बहुत सारे लोग सर प्रभावित होते हैं। और मैं दोबारा से कहूंगा कि तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अमर सर के टीम में हूँ। तो बहुत बड़ा होने वाला है सर। और बहुत सारी चीजें आज नई सीखने को मिली, बहुत सारे नए उदाहरण आज सर के द्वारा सीखने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमर सर, थैंक यू सो मच संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब साथियों, मैं आप सब लोगों को एक साथ अनम्यूट करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं आपके दिल की जो भी बात है, आप अमर सर से जो भी कहना चाहते हैं वो कह डालिए। आपको सबको एक साथ ऑप्शन मिलने जा रहा है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank थैंक you यू so सो much, मच अमर sir. सर, Thank थैंक you, यू sir. सो मच। सर, थैंक थैंक यू यू सर। Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you बहुत so much, sir. Thank you so much, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Thank you much, sir. Love you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, sir. जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। सो मच आप सभी लोगों का भी, थैंक यू सो मच। चलिए करीब सर, करीब 40 से 45 मिनट तक मेरे को झेलने के लिए। चलिए सर, अब हम सुनने जा रहे हैं आदरणीय संजय सर को। संजय केसरी सर, स्वागत है जी सर। शायद नेट पे कोई दिक्कत हुई है। आदरणीय नागेंद्र सर, स्वागत है जी सर। आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर सर। वाकई बड़े ध्यान से आपके सेशन को मैं सुन रहा था, और वाकई भी इस बिजनेस के पिलर कह सकते हैं, न्यू कह सकते हैं, ये दोनों शब्द, लिस्ट और इनविटेशन। लिस्ट अगर जिन्होंने नहीं बनाई, इस बिजनेस में अपने मंदिर की स्थापना ही नहीं किया। लिस्ट कैसे बनाया जाए, स्टेप बाय स्टेप अमर सर ने बेहतरीन तरीके से इसको बताया है, समझाया है। अगर इस चीज को लोगों ने पकड़ लिया तो वाकई में एक बेहतरीन लिस्ट उनकी तैयार हो जाएगी। और जिस तरह से लिस्ट बनाना है, उसी तरह से इनविटेशन वाला पार्ट भी है। हम लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन इनवाइट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो फार्म टेक्निक और 5C के थ्रू जिस तरह से अमर सर ने इनविटेशन का पार्ट दिया है यहाँ पे, अगर वाकई इस तरह से इनविटेशन किया जाए या इस तरह से लोगों को आमंत्रित किया जाए, तो लोग 90% उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। बाकी यहाँ का सिस्टम उनको सिस्टम पकड़ा देगा। तो थैंक यू सो मच सर। वाकई इस तरह से लिस्ट और इस तरह से इनविटेशन वाला पार्ट अगर किया गया तो बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे, और यहीं से सफलता की शुरुआत होती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों चीजें अगर आ गई, लिस्ट बनाने की टेक्निक, लिस्ट जिन्होंने बना दिया, तो सबसे पहले इस बिजनेस में सफलता के अपने मंदिर की स्थापना कर लिया। और इनविटेशन एक टेक्निक है, इसीलिए कहता है फार्म टेक्निक। इसे रट्टा मार करके नहीं किया जा सकता है, इसे बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम टेक्निक रखा गया है। ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। इसको सफल लोगों से जितने बार ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के ये चीजें हो पाएंगी। और ये दोनों पे बेहतरीन अमर सर ने दिया है। बाकी थैंक यू सो मच। बहुत सारे पॉइंट्स मेरे भी दिमाग में आए, इस चीज को मैंने नोट किया और अब आगे वाली अपनी लाइन में भी मैं ऐड करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर, और शुक्रिया संजय सर। वाकई वो आप जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ बेहतरीन चीज ही लेकर के आते हैं, जिससे लोग अपने बिजनेस में बेहतर कर पाए। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमरपाल सर,
हम सबके दिल की भाव आपने सुने और मैं हृदय से इन सबकी ओर से आपको आभार आपको देता हूँ, प्रदर्शित करता हूँ कि हम लोगों के टीम में बहुत सारे नए नए साथी ऐसे आते हैं जिनको झिझक है, वो बोल नहीं पा रहे हैं और हम लोग खुद भी अपने आप को डेली अपडेट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मॉर्निंग सेशन में एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो हृदय की गहराइयों से आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बेहतरीन तरीके से आपने हम लोगों को आज सिखाया है, जो अंदर तक एक ही कोशिका में उतर गया। आपका स्वागत है आदरणीय अमर सर। थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए एक छोटा सा प्रयास था। एक्चुअली हम सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विगत लगभग बस करीब आने वाला है कि 2 साल पूरा हो जाएगा। तो आपका जो सर प्रयास है वो सराहनीय है और हम लोगों का कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरह से कह लीजिए मतलब आपके साथ हम भी बाती गंगा में थोड़ा सा हाथ डाल लिए है ना। एक्चुअली सब कुछ करता धरता आप ही हो और कोई व्यक्ति मना कर ही नहीं सकता सर। अगर आप मान लो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के जिस ईमानदारी जिस अनुशासन के साथ ये सारा काम आप कर रहे हैं मॉर्निंग सेशन का, तो कोई हमें नहीं लग रहा कोई व्यक्ति मना कर पाएगा आपका साथ देना, है ना। कोई मना नहीं कर सकता। तो आपने आह्वान किया, बस निकलते चले गए। कोई तैयारी थोड़ी है, लेकिन बस वही है कि भाव जब अच्छा हो तो स्वाभाविक सी बात है कंटेंट्स अपने आप निकलते हैं। सब ईश्वर की कृपा है। और उम्मीद करता हूं कि आज जो प्रेजेंटेशन हुए हैं स्पेशली अपॉइंटमेंट को लेकर के वो लोगों को व्यवहारिक तौर पे सफल समझ में आए होंगे और लोगों ने इस चीज को एहसास किया होगा कि हाँ यार ये बात तो सही है कि जिन जिन कामों में आज हम माहिर हैं, चाहे हम अशिक्षित हैं चाहे शिक्षित हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम करते हैं जिसमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा शार्पनेस है ना। तो वो कब आया, वही सेम कंडीशन ही है। तो आप किसी भी चीज को जब बार बार करोगे तो उसको करना भी सीख जाओगे और वो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। कठिन कब तक है, जब तक उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो। और सारा गेम है प्रियॉरिटी का। तो ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट्स है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अपने इस कारोबार के अंदर हम आप में से कोई व्यक्ति बड़ा पैसा कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति पैसिव इनकम चाहता है, कोई व्यक्ति जरूरत बढ़ने के साथ साथ इनकम बढ़ाना चाहता है ना। मतलब जो भी आप चाहते हो, स्पेशली अगर हम एक शब्द में उसको डालें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात अगर हम डालें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तभी आएगी जब आप बड़ा टीम खड़ा कर पाएंगे। और बड़ा टीम खड़ा करने के लिए अपॉइंटमेंट का आपको आना बड़ा जरूरी है। ओके। और यहीं से आपकी जब अपॉइंटमेंट स्किल पे आप माहिर हो जाते हो तो यहीं से आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपकी रिटेल प्रॉफिट भी आती है, क्योंकि सारे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ ये जरूर है जो 9 कारण है उसमें कुछ कारण हम शायद पूरा कर सकते हैं शेयर द प्रोडक्ट करके, लेकिन बहुत सारे कारण जो उदाहरण के तौर पे जो 9वां हमारा 8वां जो कारण है लीवल एजेंसी, ये बहुत बड़ा बिंदु है। इसके लिए क्या करना पड़ा है, बहुत बड़ा एसेट खड़ा करना पड़ेगा। और एसेट क्या है, हमारा नेटवर्क। और नेटवर्क बाद में खड़ा होगा, पहले हमको सामने वाले को सुनाने के लिए तैयार तो करना पड़ेगा। अब सामने वाला सुनने के लिए तैयार हो, जैसे हम लोग ने अभी लास्ट में बोला था कथा सुनने के लिए तैयार तो हो, फिर आप उसमें बहुत सारे लोग माहिर हैं कथा सुनाने में। लेकिन हम क्या करते हैं कि बगैर मानसिक तौर पे तैयार किए जब कथा सुनाएंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ओके। तो अपॉइंटमेंट का एक शब्द और है, सामने वाले को मानसिक तौर पे अपनी बात सुनाने के लिए तैयार करना। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, सामने वाले को अपनी बात सुनाने के लिए मानसिक तौर पे तैयार करना। एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट का जो मेन मोटो यही है। तो आप तैयार करें और आप सभी लोग बेस्ट कर सकते हो सर। मैं तो इन्हीं सारी कलाओं में माहिर था सर। मेरा तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो 99% हमारे अपनों ने हमें रिजेक्ट कर दिया था। वो अपने जगह पे सही थे, क्योंकि उनका ये मानना था ये प्रयागराज भेजा गया था, खानदान का ये इकलौता चिराग था जो ये करेगा। बड़ी बड़ी अपेक्षाएं लोगों की थी और पता नहीं हम किस दुनिया में चले गए जो उनको दिख नहीं रहा था उस टाइम पे। तो हमारा विरोध इसीलिए वो कर रहे थे कि ये छोड़ दे और उस पुराने ट्रैक पे चला जाए। तो अपने जगह पे सही थे, लेकिन फिर भी लोगों ने मना कर दिया था। तो हमारे पास ऑप्शन एक ही था कि हम टेक्निक सीखें और उसका इम्प्लीमेंट अनजान लोगों पे करें। तो हमारा आज भी जो 99% नेटवर्क है संजय सर, वो है अनजान लोगों। ओके। टैक्सी में चलते, ट्रेन में चलते, इधर साइकिल से लिफ्ट, बाइक से लिफ्ट, ये वो करके आज यहां तक मैं पहुंच गया। ओके। और अब तो धीरे धीरे अपने भी अब बात मानने लगे तो कहानी कुछ थोड़ा सा और बेहतर हो रही है। जैसे काका जी 8 साल तक नहीं माने थे, अब खुद ही सोच लीजिए। ओके। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच लीडर्स। अभी तक हम लोगों ने पहले अपना ड्रीम क्लियर किया, उसके बाद हम लोग आए
लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद आज हमने आमंत्रण की एक कला में अपने अंदर कुछ चीज डाली हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे आज। कल इससे अगले कदम पर हम लोग बढ़ रहे हैं। मीटिंग करने के लिए जब हम जाएंगे तो कल मीटिंग में बात नहीं करेंगे, मीटिंग से पहले ही जब आप फेल हो जाते हो या पास हो जाते हो इस पर बात करेंगे। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि अभी आपने मीटिंग शुरू भी नहीं किया और सामने वाले ने रिजल्ट घोषित कर दिया, तो वो रिजल्ट किन किन चीजों पर घोषित होता है, कल हम उन बारीक चीजों पर चलेंगे। हमारा पहनावा क्या असर डालेगा, हमारे बाल, सिर के बाल, हमारे दाढ़ी, हमारे दांतों में लगा हुआ पीलापन जो गुटखा खा खा के हमने पीला करा है, ये क्या कसर करेगा कल। इन सब पे बात करेंगे। और हम उस पर बात करेंगे जो टाई की नॉट है हमारी, और वो ऐसी गांठ लग गई है उस पे, और जो हमारा कोट है और जो पैंट है उसकी क्रीज एक साथ दो दो तीन तीन क्रीजें बना रखी है हमने। लोग एक क्रीज से प्रभावित करते हैं, हम 3 क्रीज से प्रभावित कर रहे हैं, और बल्कि और बड़ी बड़ी मतलब दिल कटुआ से निशान है उस पर जगह जगह। और हमारी गाड़ी भी गंदी है, हमारा बैग जगह जगह से चटका हुआ, उसके अंदर से रंग उधरंग हो रहा है, और उसका पेट फूला हुआ है, अब वो लग रहा है कि पेट भरा हुआ है इसका, और बहुत सारी बातें, और बहुत हमारे शब्द, ये सारी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, हम इन पर बहुत डीप जाएंगे कल। समझ में आ रहा है कहानी कहाँ ले जाना चाहता हूँ? ऐसा धो पोंछ के ऐसा तैयार करके राजा बेटा बना के लेके आऊंगा ना, समझ जाओ। तो कल के सेशन में आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ, आज कौन सा दिन है मालूम है? हम लोग आदरणीय जगत बहादुर सर को सुनने जा रहे हैं, वो आज के विषय में कुछ कह रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज़ जा रही है? थोड़ी देर के लिए डिस्टरबेंस हुआ था, कुछ लोग दिल्ली से आए थे, क्षमा करिएगा सर। तो आज रविवार है, आज एक स्पेशल दिन है, और सबको याद होगा आज मेगा CNT होगी 8:50 पर, और इसकी आज हम लोग तैयारी करें। हम लोग अगर आदरणीय शर्मा जी के प्रति अपनी कुछ भी भावनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो वो यही तरीका है कि लिस्ट बनाकर आज रात 8:50 पे लोगों को इस मीटिंग से कनेक्ट करें, जिसका लिंक यानी ID पासवर्ड यही रहेगा। तो निश्चित रूप से जो लोग अपने जीवन में जब हम किसी से बात करते हैं ना, जैसा कि अभी आदरणीय अमरपाल सर बता रहे थे कि हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो 2 ही समस्याएं लोगों के पास आती हैं। एक कि उनके स्वास्थ्य में कमी है यानी बीमारी है, और दूसरा कि उनके हालात आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। तो दोनों का निदान यहाँ पर है, और पहले का निदान आज 8:50 पर हो जाएगा। यानी आप जिन वातावरणीय प्रभाव के कारण अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं उससे कैसे बच सकते हैं। रास्ते 2 हैं, एक है कि बीमार होकर के अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद करें, और एक तरीका है कि आप बीमार ही ना पड़ें। अगर आप चाहते हैं हम बीमार ही ना पड़ें तो आज रात 8:50 पर एक ऐसे शख्स से हम लोग आज वो उपाय सुनेंगे जिन्होंने बहुत से लोगों के जीवन में खुशियां भरी हैं। तो लिस्ट बनाइए और एक एक करके लोगों को आप सूचित करें। जैसे कि शादी में हम जितने कार्ड बांटते हैं उतने नहीं आते हैं, लेकिन कुछ आते हैं। अब ये पहले से नहीं पता होता है कि कौन आएगा, तब उसको कार्ड दें। इसलिए हमें एक एक को बताना है, बाकी उसका समय सही रहेगा तो 8:50 पे मीटिंग में रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज रात में 8:50 पर हम लोग दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम सर।